बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक और नया सबक। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं सबक की तरफ। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ लफ्ज़ अना के मुताल्लिक। जैसे इंसान अपने बारे में बताना होता है उसको कि मैं वालिद हूँ, अपनी शख्सियत के बारे में बताना होता है मैं वालिद हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मैं शागिर्द हूँ, मैं इंसान हूँ। मतलब मेल मतलब मुज़क्कर के बारे में बताना होता है कि मैं मुज़क्कर हूँ। मतलब जितने भी अल्फाज हों वो मेल हों, फ़ीमेल नहीं हो। जैसे ये ना कहना हो कि मैं वालदा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं फ़ातिमा हूँ, मैं जो है वो फुप्पी हूँ, मैं खाला हूँ। इस तरीके की जो शख्सियात होती हैं फ़ीमेल, वो नहीं बताना हो। वो वीडियो गुज़र चुकी है मेल वाली। आज की वीडियो में हम फ़ीमेल के मुतालिक पढ़ेंगे कि अगर जैसे अपने मुतालिक बताना हो और मैं हूँ फ़ीमेल तो हम उसको किस तरीके से वो है पढ़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे अरबी में। तो चलते हैं सबक की तरफ। तो लफ्ज़ अना आ गया। अना मुअन्नस के लिए इस्तेमाल भी होता है, मैं एक औरत। ठीक है, इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं एक औरत और मैं एक मर्द। मर्द की वीडियो गुज़र चुकी है, ये औरत वाली है। तो मैं एक औरत हूँ, मैं के लिए इस्तेमाल होगा लफ्ज़ अना। और औरत को अरबी में क्या बोलते हैं, इम्राअतुन। ठीक है, तो मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ। इसी तरह दूसरी मिसाल है, मैं फ़ातिमा हूँ। तो मैं के लिए अरबी में आ जाएगा अना। फ़ातिमा हूँ, फ़ातिमा को अरबी में बोलते हैं फ़ातिमा तू। तो मैं फ़ातिमा हूँ, अना फ़ातिमा तू। तीसरी मिसाल होगी, मैं फुप्पी हूँ। तो मैं के लिए आ जाएगा अना और फुप्पी के लिए क्या इस्तेमाल होगा वर्ड अरबी में, अम्मतुन। इसी तरह खाला की मिसाल ले लो, बहन की मिसाल ले लो। खाला को खालातुन बोलेंगे, बहन को क्या बोलेंगे, उख्तुन बोलेंगे। वालदा की मिसाल ले लो, उम्मुन ले लो। तो हज़ार तरह की इस तरह मिसालें बन सकती हैं। अभी सिर्फ़ आपके सामने ये स्ट्रक्चर्स समझाना मकसूद है ताकि जब भी इस तरह की आपको मिसाल बनानी हो आप आराम से बिल्कुल इस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या कर सकें, इसको बना सकें। ठीक है, मैं दादी हूँ। अब मैं के लिए इस्तेमाल होगा अना और दादी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है अरबी में जद्दतुन। ठीक है, जद्दतुन ये दादी के लिए भी इस्तेमाल होता है, नानी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, पांचवी मिसाल है, मैं वालदा हूँ। मैं के लिए इस्तेमाल होगा अना। वालदा को अरबी में क्या बोलते हैं, उम्मुन। ठीक है, मैं वालदा हूँ, अना उम्मुन। इसी तरह आखिरी मिसाल है, मैं मरीज़ा हूँ। तो मैं के लिए इस्तेमाल होगा अरबी में अना, मरीज़ा के लिए इस्तेमाल होगा मरीज़ातुन। तो उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। आज के सबक में मैंने आपको बताया है लफ्ज़ अना के मुतालिक लफ्ज़ अना किस तरह इस्तेमाल होता है अपनी शख्सियत के बारे में बताना हो और अपनी शख्सियत क्या हो, फ़ीमेल हो, लेडीज़ हो। ठीक है, जैसे मैं एक औरत हूँ, मैं फ़ातिमा हूँ, मैं फुप्पी, चाची, इस तरीके के जितने भी रिश्ते हों फ़ीमेल, उसके बारे में बताना हो तो आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, अरबी में लफ्ज़ अना के ज़रिए से डिफ़ाइन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अरबी का एक नया सबक सीखा है। उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का क्वेश्चन आपको करना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका आंसर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह अगले सबक में नए लेसन के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।